बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 10 और 11 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी दी गई है 132 किलोमीटर और साथ ही ये कहा जा रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं। एक है आपकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी और दूसरी सवारी गाड़ी है। तो दोनों की जो द्वारा लिया गया समय है उसमें 1 घंटे का अंतर है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो हमें दोनों की ही चाल ज्ञात करनी है। तो प्रश्न संख्या 10 के हल के लिए हमने माना सवारी गाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल उससे 11 किलोमीटर अधिक है, तो ये होगी एक्सप्रेस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपका समय, दूरी और चाल में जो संबंध होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल, इस सूत्र का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा था कि सवारी गाड़ी द्वारा और एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिए गए समय में 1 घंटे का अंतर है, यानी एक्सप्रेस गाड़ी जो है उसकी चाल एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, तो इसलिए उसके द्वारा कम समय लिया जाएगा और सवारी गाड़ी की चाल कम है तो वो उसके द्वारा लिया गया समय अधिक होगा। तो इसलिए हम समय के अधिक मान से कम मान को घटा रहे हैं, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 1 घंटा है। तो इसे हल करते हैं। यहाँ से हम क्रॉस में गुणा करेंगे इनको। 132 का x + 11 से भी गुणा होगा और फिर माइनस में 132 का x से भी गुणा होगा। फिर नीचे आपका x का x + 11 से गुणा होगा बराबर 1। खोलेंगे इसे तो 132 गुणा x 132x प्लस 11 का 132 से गुणा होगा, 11 दूना 22, हंसी लगा 2, फिर 11 3 33 और 2 35, हंसी लगा 3, 11 कम 11 और 3 14 माइनस 132x बट्टे x का x से गुणा हुआ x² और 11 से गुणा हुआ तो 11x बराबर 1। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो है x² + 11x नीचे बचा है, इसका हम ऐसे क्रॉस में बाजुगुणन कर लेंगे। तो x² + 11x का 1 से गुणा होकर इतना ही हमें प्राप्त हो गया बराबर 1452 हमारे पास शेष रहा। तो हम इसका पक्षांतर करेंगे, x² + 11x माइनस 1452 बराबर 0। ठीक, तो ये हमें द्विघाती समीकरण हमें प्राप्त हो गया है, जिसमें हम द्विघाती सूत्र की मदद से इसका मान निकालते हैं। b की वैल्यू है 11, तो माइनस b प्लस माइनस √b का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस 1452 बट्टे 2 बराबर -11 प्लस माइनस 11 का वर्ग हो गया 121 और माइनस माइनस प्लस, और इसको 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, हंसी लगा 2, 4 चक्को 16 और 2 18, हंसी लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। अब इसको जोड़ लिया, अगले उसमें हम ब्रैकेट के अंदर जो अंडर रूट के अंदर हमारी जो संख्या है इन्हें जोड़ लेंगे। 8 और 1 9, 2 और 0 2, फिर 8 और 1 9 और 5 की 5 बट्टे 2। तो -11 प्लस माइनस √5929 का जो वर्गमूल आएगा वो हमारे पास आएगा 77 बट्टे 2। तो ये हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई है। अब जब हम इसका प्लस वाला चिन्ह लेंगे तो हमें x का मान मिलेगा -11 प्लस 77 बट्टे 2। तो 77 में से 11 घट जाएगा तो आ जाएगा 66 बट्टे 2 यानी कि 33। और जब हम माइनस वाली वैल्यू लेते हैं तो उस केस में x का मान हमें प्राप्त होता है -11 माइनस का 77 बट्टे 2। तो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 88 बट्टे 2 यानी माइनस का 44 जो है x का मान प्राप्त होगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो x हमने क्या माना था, चाल मानी थी और चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो हम x की पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेंगे, इसलिए x = कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर।
प्रति घंटा। x की वैल्यू हमने जो मानी थी वो मानी थी हमने सवारी गाड़ी की चाल। तो सवारी गाड़ी की चाल हमारा जो मान प्राप्त हुआ है वो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल को हमने माना था x + 11। तो x + 11 में हमने मान रखा x का, तो x की जगह 33 + 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल हमने ज्ञात कर ली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके पश्चात 11वां प्रश्न है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर दिया है 24 मीटर, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो 11वें प्रश्न के लिए हमने माना पहले वर्ग की जो भुजा है वो x मीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा हमने y मीटर मान ली है। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों वर्गों के परिमापों का जो अंतर है वो कितना है, 24 मीटर है। तो परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। तो पहले वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुणा x। ठीक है, और फिर अंतर के लिए हम माइनस का निशान यूज़ करते हैं। और दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा y, जो उसकी भुजा है, बराबर 24। तो अगर हम यहाँ से प्रत्येक पद को 4 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास यह 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचता है, 4x - y बराबर 24। ठीक, 4 से हमारा 24 कट जाता है, तो यहाँ 6 बचा और यहाँ बचा x - y बराबर 6। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम y का यहाँ को पक्षांतर कर लें, तो हम लिख लें यहाँ पे x बराबर y + 6। ठीक, कि हमने x का y के पदों में थोड़ी देर के लिए मान ले लिया है। इसके पश्चात हमें दिया था दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। कितना दिया है हमें, 468 मीटर स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा यानी x का वर्ग, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा y गुणा y, y का वर्ग। दोनों का योग मिला के कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने x का जो है y के पदों में लिख लिया, x का मान था y + 6। तो y + 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 468। इसे खोल लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6 × 36 प्लस 6 × 2 = 12 y, और पीछे आपका y स्क्वायर है बराबर 468। तो y स्क्वायर और y स्क्वायर जुड़ के कितना हो गए, 2y स्क्वायर प्लस 12y, और 468 का भी हम इधर को पक्षांतर कर देंगे तो ये 36 के पीछे माइनस में आ जाएगा। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि इस तरफ प्लस है, पक्षांतर करने पर माइनस में आया है। तो हमारे पास बचता है 2y स्क्वायर प्लस 12y, और इसमें से घट के माइनस में आ जाएगा। 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और 4 का 4, 432। अब हम प्रत्येक पद को 2 से भाग भी दे सकते हैं। हमने 2 से भाग दिया तो हमारे पास क्या बचा, 2 से 2 कट के यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे 6y, और यहाँ हमारे पास बचा 4 2 दूनी 4 और 16 दूना 32, 216। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन हमें मिली है वो है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 = 0। तो हम यहाँ पे द्विघाती सूत्र से इसका मान निकालते हैं। y = प्लस माइनस, सॉरी पहले आपका आ जाएगा y = माइनस का 6 प्लस माइनस √6 का वर्ग माइनस 4 × 1 × माइनस का 216/2। फिर हल करेंगे, -6 प्लस माइनस 6 × 36, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 से इसको गुणा करेंगे तो 6 × 24, हाथ से लगा 2, 4 × 4 और 2 6, और 4 दूनी 8। अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आ गया, -6 प्लस माइनस अंडर में 6 और 4 10, और 6 और 3 9 और 1 10, और 8 और 1 9, अंडर 900 आ गया। तो ये आ गया आपके पास, अंडर 900 का वर्गमूल होता है 30 बट्टे -6 प्लस माइनस 30/2। तो ये y की वैल्यू आ गई है। जब हम इसकी प्लस वैल्यू लेते हैं तो हमें उस केस में y = मिलता है -6 प्लस का 30/2। तो 30 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24/2, यानी y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 12। तो y जो थी दूसरे वाले वर्ग की भुजा थी, तो ये यहाँ पर हमें एक मान प्राप्त हुआ है भुजा के लिए 12 मीटर। और जब हम ऋण चिन्ह लेते हैं तो ऋण चिन्ह लेने पर
हमें y का मान प्राप्त होगा -6 माइनस का 30/2। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो -36/2 यानी माइनस का 18। अब आपको पता है कि जो भुजा है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है, लंबाई उसकी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू को लेंगे। इसीलिए दूसरे वर्ग की जो भुजा है हमारी वो आ गई हमारी 12 मीटर, और पहले वर्ग की भुजा जो x थी, ये तो y था, x बराबर क्या था y + 6, यानी हम 12 में 6 को जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 18 मीटर। तो इस प्रकार हमने आज प्रश्नावली 4.3 के अंतिम शेष 2 प्रश्नों 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न जो है हल करना सीखा। उम्मीद है आपको हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।